एस्ट्रो पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम गुरुदेव सुनील वशिष्ठ जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि अपनी कुंडली में हेल्थ को कैसे देखा जाए, कौन कौन से ग्रह कौन कौन से बीमारी के लिए होते हैं और साथ ही साथ हम उनके उपायों को भी जानेंगे। तो चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में हम बेसिकली हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं कि किसी की कुंडली में उसके हेल्थ कैसे देख सकते हैं, साथ ही साथ कौन सा ग्रह कौन सी बीमारी देता है और उसके लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं उस बीमारी के लिए। देखिए कल्पना, लाल किताब के मैं आपको सिंपल स्टेप बताऊंगा कि किसी भी चार्ट को किस प्रकार से देखा जाता है। जी वो बड़े सिंपल तरीका है। सबसे पहले जब भी किसी व्यक्ति की हेल्थ के बारे में देखना और समझना हो तो पहला ग्रह जो है वो है गुरु। हमें गुरु को देखना है, गुरु की प्लेसमेंट को देखना है कि गुरु की क्या प्लेसमेंट है क्या नहीं है, गुरु कितना शक्तिशाली है। क्योंकि गुरु ग्रह एक ऐसा ग्रह है, इस ग्रह में वो ताकत है कि इंसान को स्वस्थ रख सके। लाल किताब के अनुसार जो प्योर ऑक्सीजन जो कि हमारे शरीर को और हमारे ब्रेन को काम करने के लिए निहायत आवश्यकता है और एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए अच्छी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एक ऐसा वातावरण जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होती है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि वहां पर इंसान स्वस्थ रहता है और लंबे जीता है। आप इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई भी ग्रह जब शरीर में एंटर करता है तो गुरु जी ग्रह से इजाजत लेता है। अर्थात जब गुरु ग्रह कमजोर होते हैं, चाहे कुंडली में या वर्षफल में, तो ही कोई रोग शरीर में प्रवेश कर पाता है। तो पहला स्टेप यह बन गया कि हमें गुरु ग्रह की ताकत को देखना है कि कहीं वर्षफल में ये कमजोर तो नहीं हो रहा। अगर ये कमजोर नहीं हो रहा है तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। कुछ लोगों की जन्म पत्रिका में गुरु बाय बर्थ ही कमजोर होता है। उन लोगों के जीवन में कई प्रकार के रोग आते हैं। एक जी बीमारी जाती है, दूसरी आ जाती है और लंबे लंबे समय तक बीमारियों का योग बना ही रहता है। इन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, श्वास संबंधी परेशानियां, छाती से संबंधित रोग, हार्मोन से रिलेटेड तकलीफें, डाइजेशन से रिलेटेड जो है समस्याएं बहुत ज्यादा तंग कर सकती हैं। पहला स्टेप, यदि गुरु कमजोर है तो लंबे समय तक, या वर्षफल में गुरु कमजोर है तो जब तक उसका इफेक्ट उस महीने तक चल रहा है वर्षफल में, गुरु ग्रह के उपाय किए जाने चाहिए। नंबर एक बात। नंबर दो बात, हमारी कुंडली का जो पहला भाव है वो शरीर भाव होता है। लाल किताब के अनुसार पहले भाव की जो जमीन है वो मंगल की जमीन है और उस पर मकान जो बना हुआ है वो सूरज का है। यानी कि आपके शरीर को ठीक जी रखने में सूरज और मंगल दो ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारा सेकंड स्टेप बनता है, आपने कुंडली में सूरज और मंगल के हाथ देखने हैं कि सूरज कहीं कमजोर तो नहीं बैठा हुआ, सूरज कहीं छठे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में, 12वें भाव में तो नहीं बैठा हुआ, या सूरज राहु के साथ, केतु के साथ, शनि के साथ तो नहीं बैठा हुआ। ये सब सिचुएशंस हमने कुंडली में देखनी है। इनमें से कोई भी सिचुएशन बनती है तो व्यक्ति का सूरज कमजोर
कमजोर हो जाता है और सूरज का संबंध हमारे हार्ट से है, हमारे हृदय के जो भी से फंक्शंस हैं उनका संबंध सूरज से है। सूरज का संबंध हमारी दृष्टि से है, हमारी आंखों से है। तो हमें देखना है कि कहीं सूरज किसी रूप से कमजोर तो नहीं पड़ रहा। सूरज अगर कमजोर होता है तो हमारे हेल्थ सिस्टम में दिक्कत आती है। ओवरऑल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी सूरज पर है। तो आपने ये भी सुना होगा जहां पर सूरज की रोशनी अच्छी आती है वहां पर बैक्टीरिया, फंगल, ये सब चीजें नहीं डेवलप होती हैं। जी। वो भी हमें एक प्रकार से अच्छा स्वास्थ्य देने का काम करता है। आयुर्वेद के अनुसार जो सूर्य है वो हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव पित्त पैदा करता है। पित्त दो प्रकार से डेवलप होता है, एक पॉजिटिव पित्त, एक नेगेटिव पित्त। ये पॉजिटिव पित्त जो है हमारे को डाइजेशन में काफी हेल्पफुल होता है। हमारा जो नाभि चक्र है जिसे हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं, इसका संबंध भी सूरज से है। योग में कहा जाता है जिसका मणिपुर चक्र ठीक है, उसका पेट ठीक है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल करेक्ट है, और क्योंकि उसका पित्त बैलेंस है। पित्त जब भी बैलेंस होता है तो व्यक्ति का खाया पिया सब पच जाता है, उसको दिक्कत नहीं आती है, उसको डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं होते हैं। तो ये सूरज का अपना रोल होता है। अब हम आते हैं दूसरे ग्रह के पास, मंगल ग्रह के पास। मंगल हमारे बॉडी का स्टेमिना है, हमारी बाहुबल है, हमारी मांसल है, हमारे शरीर की शक्ति है, हमारे शरीर की एनर्जी है। इस मंगल की एनर्जी के बगैर हम शारीरिक क्रियाएं करने में सक्षम नहीं होते हैं। कुछ लोग आपने सुना होगा थोड़ा सा काम करने पर ही थक जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करने पर उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके अंदर थकान बहुत जल्दी हो जाती है या जी। शरीर उतना हमारा साथ नहीं देता। इसलिए मंगल ग्रह इंसान को ताकतवर बनाता है। खिलाड़ियों के लिए मंगल अच्छा होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो गेम्स खेलेंगे, खास करके जी। आउटडोर गेम्स प्लेयर जो होते हैं उनका मंगल अच्छा ही होना चाहिए। जब हमारे शरीर का सौष्ठव अच्छा होगा, हमारे शरीर में ताकत अच्छी होगी, तो हम अपने जीवन के डे रूटीन के कार्य बहुत बेहतर ढंग से कर पाएंगे। दूसरी बात, मंगल हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है, रक्त में जो लाल रंग की रक्त कणिकाएं हैं, वो उनका कारक भी मंगल ही है। यानी कि अगर खून ही खराब हो जाएगा तो फिर कौन सा ऐसा रोग बचेगा जो शरीर में ना हो। जी। अगर अगर ब्लड में ही इन्फेक्शन हो जाएगा तो हर तरह की बीमारियां पैदा करने में वो सक्षम है। तो एक प्रकार से सूरज की ताकत, मंगल की ताकत और बृहस्पति की ताकत इंसान को के स्वास्थ्य की रक्षा करने में या उसको प्रोटेक्ट करने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। ये हमारे प्रोटेक्शन के प्लेनेट है, हमारी रक्षा, हमारे डिफेंस सिस्टम है। ये मंगल भी हमारा एक प्रकार का डिफेंस सिस्टम है। अन्य ग्रहों का भी बहुत ज्यादा योगदान होता है ज्योतिष में, पर उनका योगदान जो है उनके साथ मिलकर के माना जाता है, मतलब अलग अलग इंडिपेंडेंट वो नहीं करते। वैसे तो हमारे ज्योतिष में 12 राशियों का संबंध हमारे शरीर से है, 9 ग्रहों का संबंध हमारे शरीर से है। कोई ग्रह किस तरह की शारीरिक क्रियाएं करवा रहा है, कोई ग्रह किसी तरह की शारीरिक क्रियाएं करवा रहा है, उन सब में मिलकर के योगदान दे करके करते हैं। अब हमें यहाँ पर समझना होगा, अगर ये हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम वीक है तो ही शरीर में एक के बाद एक रोग आते चले जाते हैं। अगर मंगल कुछ ज्यादा खराब हो जाएगा तो फैटी लीवर भी दे सकता है और कई तरह के दिक्कतें भी दे सकता है।
जैसे एक मैं टर्म्स समझाता हूं, मंगल बध। जिन लोगों का मंगल बध होता है उनको अर्ली एज में फैटी लीवर होना, ब्लड प्रेशर की समस्या होना, और कई बार तो शुगर के भी यानी कि डायबिटीज के भी वो शिकार जल्दी एज में हो सकते हैं। तो इनका प्रॉपर रेमेडीज करनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जब हम किसी एक टॉपिक या एक प्लेनेट पर हम नॉलेज दे रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, कुछ दर्शकों को लगता है कि ये हमारे बारे में बात हो रही है, जबकि किसी विशेष के बारे में बात नहीं हो रही। हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका बिल्कुल डिफरेंट है, हर व्यक्ति के परमुटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग बनते हैं, अलग अलग रेमेडीज बनती हैं, क्योंकि कोई ग्रह किसी का कहीं पर बैठा है, किसी को का ग्रह किसी ग्रह से दृष्टि ले रहा है, प्राप्त कर रहा है। कभी कभी ग्रहों की टक्कर भी होती है, कभी ग्रहों की चोट भी पड़ रही होती है, कि हर किसी का वर्षफल थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हर एक व्यक्ति के ग्रहों की इक्वेशन अलग निकल के आती है। जब हर एक व्यक्ति की इक्वेशन अलग निकल रही है तो रेमेडीज भी अलग अलग ही होगी। किसी का सूरज ज्यादा कमजोर है, किसी का कम कमजोर है, तो जनरल रेमेडीज नहीं वर्क करती। ये हमारे वीडियोस उन लोगों के लिए विशेष है जो ज्योतिष में सीख रहे हैं, ज्योतिष को, जो ज्योतिष को समझना चाह रहे हैं, जो लॉजिक को समझना चाह रहे हैं, जो कुंडली की टेक्निक को समझना चाह रहे हैं, जो स्टेप्स को समझाना चाह रहे हैं। ये वीडियोस उनके लिए हेल्पफुल है। जो केवल इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए कर रहे हैं, वो उन्हें चाहिए कि वो अपने एक्सपर्ट एडवाइस लेकर के ही, सलाह लेकर के ही आगे बढ़ने का काम करें। जी। केवल मात्र YouTube वीडियो देख करके कोई रेमेडीज ना करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। अब हम आगे चलते हैं, और फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें फिर आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अन्य ग्रहों की तरफ भी देखना चाहिए। जैसे शुक्र ग्रह का संबंध हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट से है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है। शुक्र का संबंध हमारी आंखों के रेटिना से है। शुक्र धातु अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट धातु है। ये हमारे शरीर की ओज शक्ति को बताती है। हमारे शरीर को ओज को बढ़ाने का कार्य शुक्र के द्वारा किया जाता है। हमारे जितने भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यूरिनरी प्रॉब्लम, यूरिन ब्लैडर, यूरेटर, किडनी में स्टोन डेवलप होना, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, इनमें शुक्र अपना एक रोल अदा करता है। इसी प्रकार से शनि ग्रह का संबंध हमारे नर्व सिस्टम से है, स्नायु तंत्र मंडल से है हमारे। और साथ में शनि जब भी खराब होते हैं तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स में डिसफंक्शंस क्रिएट करने का काम करते हैं। हार्ट अटैक के पीछे भी कहीं ना कहीं शनि ग्रह रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बुध ग्रह को देखें तो बुध का संबंध हमारे ब्रेन से है, हमारी वेन से, हमारी नस नाड़ियों से है, हमारी आंतों से है, हमारे दांतों से है। इनका संबंध दांतों से, मतलब बुध का संबंध है। अगर बुध ग्रह कमजोर होगा तो ये पार्ट्स या शरीर के ये अंग हमारे को तकलीफ पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार से हम अगर देखें चंद्र ग्रह को तो चंद्रमा का संबंध हमारे मन यानी कि इमोशंस, भावनाओं से, कल्पनाओं से है। और मानसिक स्तर के जितने भी रोग हैं, मानसिक जितनी भी बीमारियां हैं, उन बीमारियों के पीछे कहीं ना कहीं चंद्रमा का ही अपना एक रोल है। इसी प्रकार से राहु ग्रह पागलपन की समस्या दे सकता है। राहु ग्रह बीमारियों के मामले में इंसान को गुमराह करता है, जैसे कि बीमारी कुछ होगी और व्यक्ति को लगेगा कुछ और। राहु एक एक्सट्रीमिस्ट प्लेनेट है। वो छोटी सी बीमारी को बहुत बड़ा दिखा सकता है और बहुत बड़ी बीमारी को छोटा दिखा सकता है। राहु का काम है कंफ्यूज करना, तो वो मरीज को भी कंफ्यूज करता है। कभी कभी तो
यहां तक भी देखा गया है कि डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है, वो भी जी। सही सही डायग्नोज नहीं कर पाता, या राहु कई बार दवाओं को सही ढंग से काम नहीं करने देता। तो ये, और केतु जो है हमारे घुटने से नीचे वाले पार्ट्स को शो करता है, हमारे पाँव को शो करता है, पाँव की तकलीफों को शो करता है, पिंडलियों में दर्द होना, नी रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम आना, या कमर से निचले हिस्से के पार्ट्स में कहीं दिक्कतें आना, जॉइंट्स पेन होना, ये सब समस्याएं केतु से आती हैं। तो हमें एक प्रकार से डायग्नोज करने के लिए 3 स्टेप बनाने चाहिए। पहला, जुपिटर को डायग्नोज करो, जुपिटर के ताकत का पता करो। दूसरा, सूर्य और मंगल के हालात पता करो। तीसरे नंबर पर जो अन्य ग्रह हैं उनमें देखो सबसे ज्यादा कमजोर और सबसे ज्यादा पीड़ित ग्रह कौन सा है। वही ग्रह जो कमजोर होगा, जो पीड़ित होगा, वही ग्रह जो होगा बीमारी देने का काम करेगा। अब मैं कुछ जनरल रेमेडीज बताता हूं जिनको बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती है, लगातार बीमारियां उनके घर में आती रहती हैं, वो लोग उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, पीले रंग का कद्दू लेना है, जो पेठा होता है, उसको हर महीने जो है मंदिर में दे करके आना। इसे हर महीने करें, साल भर करें। और जिनके घर में बीमारियां ज्यादा हैं वो हफ्ते में एक बार जरूर इस उपाय को कर लें। दूसरा, रोगी अपने सिरहाने पर 1 का या 2 का या 5 का सिक्का रखे या क्वाइन रखे, और उसको सुबह उठ करके अगले दिन किसी भिखारी को वो दान कर दे। तीसरा उपाय है, जब भी वो किसी ऐसी जगह से गुजरे जो शमशान भूमि हो या कब्रिस्तान हो, वहां पर कोई क्वाइन गिरा दे, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का वहां पर जरूर गिरा दे। तीसरा उपाय उन्हें करना चाहिए छाया पात्र दान। जो रोगी है उसको किसी लोहे के पात्र में सरसों का तेल डाल करके और उसमें अपना चेहरा देखना चाहिए और वो पात्र सहित वो दान कर देना चाहिए। ऐसे हर शनिवार ये उपाय किया जाना चाहिए। और अगला उपाय है लघु महामृत्युंजय मंत्र का जाप। लघु महामृत्युंजय मंत्र का जाप डेली 20 मिनट किया जाना चाहिए। और यदि इस पाठ को शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करते हुए अगर हम ये ऐसा पाठ करते हैं तो हमें काफी लाभ होगा। जिन लोगों को महामृत्युंजय मंत्र जाप याद है, महामृत्युंजय मंत्र का अभ्यास भी लोग कर सकते हैं। अगला जो सबसे बढ़िया मैं उपाय मानता हूं वो है राम रक्षा स्तोत्र। अगर शरीर में रोग बार बार आ रहे हैं तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ विधि विधान से करने से भी लाभ होता है। अगले जो उपाय देखे जाएंगे वो व्यक्ति की पर्सनल कुंडली से सजेस्ट किए जा सकते हैं कि किस ग्रह का दान, कौन सा रत्न विधि विधान से धारण करने से, कौन से मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति को लाभ हो सकता है। ये उनका पर्सनल चार्ट देख करके ही समझ में आएगा। धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे कंसेप्ट को क्लियर किया कि अगर कौन सा ग्रह वीक होगा तो कौन सी बीमारी होगी। सो मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को भी समझ आएगा, और साथ ही साथ उनको ये कहना चाहती हूँ कि ये जो भी बीमारी होती है, जो भी ग्रह होते हैं, वो उनकी कुंडली पर डिपेंड करते हैं। तो जो भी रेमेडीज वो करेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो विशेषज्ञ के अनुसार करें, उनसे दिखाएं पहले कुंडली, उसके बाद इन उपायों को करें। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये थी हमारी आज की चर्चा गुरुदेव सुनील वशिष्ठ जी के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल एस्ट्रो पाठशाला को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें जिसमें आपको 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जिसे ज्वाइन करें, जिसमें आपको लेटेस्ट ऑफर और अपडेट्स मिलेंगे। धन्यवाद।